आपकी और हमारी मौत से नेताजी को घंटा फर्क नहीं पड़ता। ये शब्द हमारे नहीं है, ये बीजेपी के एक नेता के हैं। मध्य प्रदेश में गंदा पानी पीने के कारण 10 लोगों की मौत हो गई और नेताजी कह रहे हैं घंटा फर्क नहीं पड़ता। ये नेताजी हैं बीजेपी के वरिष्ठ नेता कैलाश विजयवर्गीय और मध्य प्रदेश में मंत्री हैं और जिस इलाके में मौत हुई है उस इलाके के विधायक भी हैं। ये कह रहे हैं कि मेरी टीम लगातार काम कर रही है स्थिति को सुधारने के लिए, लेकिन जब मीडिया से बात करते हैं तो फिर फोकट के सवाल बता देते हैं। साथियों नमस्कार, मेरा नाम धारण है और आप नेशनल दस्तक देख रहे हैं। देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर के भगीरथपुरा इलाके में गंदा पानी पीने के कारण 10 लोगों की मौत हो चुकी है और यह नेशनल खबर नहीं है। यह कोई मुद्दा नहीं है, ना गोदी मीडिया के लिए और ना नेताओं के लिए। 212 लोग अस्पतालों में भर्ती हैं लेकिन फिर भी खबर नहीं है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को उसका कोई फर्क नहीं पड़ता और जिस एरिया में यह मौत हुई है वहां के विधायक इस सवाल को फोकट के सवाल बता रहे हैं। एनडीटीवी के पत्रकार अनुराग द्वारी ने कैलाश विजयवर्गीय से सवाल पूछे। जब तक सवाल नॉर्मल थे, बिकाऊ टाइप के सवाल चल रहे थे, तब तक सब मामला शांत था और नेताजी जवाब भी दे रहे थे। लेकिन जैसे ही इंदौर में 10 लोगों की मौत का मामला पूछा गया तो बोला गया कि यह फालतू सवाल है, फोकट के सवाल है। और जब पत्रकार ने इंसिस्ट किया, कहा कि यह जरूरी सवाल है, तो कहते हैं घंटे के सवाल। बहुत सारे लोगों को अभी तक जो रिफंड की बात कही गई थी वो भी नहीं मिला कैलाश जी, और पीने के पानी की ठीक से व्यवस्था। छोड़ो यार, तुम फोकट प्रश्न मत पूछो। नहीं, फोकट नहीं, ये तो मैं तो वहां होकर आया हूँ। क्या घंटा हो गया है तुम? इस तरीके की भाषा एक बड़े नेता को क्या शोभा देती है? खैर, बीजेपी के कल्चर में शायद शोभा देती हो, लेकिन सामान्य भाषा में इसका इस्तेमाल छिछोरे लोग करते हैं, घटिया किस्म के लोग करते हैं और समाज में स्वीकार्य नहीं होते हैं। तमाम तरीके के लोग सवाल पूछ रहे हैं, तमाम तरीके के लोग पूछ रहे हैं कि जो देश का सबसे साफ शहर है वहां पर देश में सबसे गंदा पानी कैसे मिल रहा है। और विधायक जी जो कि स्वच्छ पानी पिलाने के लिए जिम्मेदार हैं, वो अपनी ना जवाबदेही समझते हैं और ना ही इन सवालों को जरूरी समझते हैं। हालांकि कैलाश विजयवर्गीय ने इस वीडियो के वायरल हो जाने के बाद अपनी स्पष्टीकरण दिया, कहा कि मुझे खेद है कि ऐसे शब्द हमारे मुंह से निकल गए। जब भी इंसान तैश में होता है, जब भी इंसान गुस्से में होता है, तो फिर अपने उसी भाषा का इस्तेमाल करता है जो उसका नेचुरल बिहेवियर है। छोटे छोटे बच्चों की कहानियों में, तेनालीरामन की कहानियों में इसी तरीके की बात कही गई है। जब भी व्यक्ति पूरी तरीके से फोकस नहीं होता, तब भी पूरी तरीके से होशो हवास में नहीं होता, तब इसी तरीके की भाषा का इस्तेमाल करता है जो वो रोजाना इस्तेमाल करते हैं। तो क्या कैलाश विजयवर्गीय इस तरह की भाषा का इस्तेमाल रोजाना करते हैं? क्या ये भाषा संसदीय है? वो संसद में भी रह चुके हैं, अभी विधानसभा में है, मंत्री भी हैं, बड़े पद पर हैं, अमित शाह के खास बताए जाते हैं और 10 लोगों की मौत उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। और बात सही भी है। जब तक हम नागरिक नहीं हैं, जब तक हम केवल मशीन में बटन दबाने वाली उंगली भर हैं, तब तक हमारी जान नेताओं के लिए जरूरी नहीं मानी जाएगी, क्योंकि आप झंडा डंडा उठाने वाली भीड़ हैं। आप केवल और केवल वोटों की गिनती भर हैं। एक आध इधर उधर हो जाएगा तो इन नेताओं की कुर्सियां बदलेंगी नहीं। एक आध इधर उधर हो जाएंगे, मौत हो जाएगी, तो इन नेताओं की जिंदगी में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इसीलिए ना मीडिया आपकी बात करती है, इसीलिए ना नेता आपकी बात करते हैं, ना ही 10 लोगों की मौत का जिक्र भी इन नेताओं की जबान पर नहीं आने वाला है। अनुराग द्वारी इस वीडियो को शेयर करते हुए क्या लिख रहे हैं, जरा देखिएगा। देश के सबसे साफ शहर इंदौर में गंदा पानी पीने से 10 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। जिस शख्स पर लोगों को साफ पानी पिलाने की जिम्मेदारी थी, वो सवालों को फोकट बता रहे हैं, हमारे सवालों को घंटे में उड़ा रहे हैं। अनुराग द्वारी ने ही यह सवाल पूछा था। एनडीटीवी के वरिष्ठ पत्रकार हैं, वरिष्ठ रिपोर्टर हैं और जिम्मेदार पत्रकार हैं। हालांकि एनडीटीवी पे इस तरह के सवाल नहीं चलते, लेकिन फिर भी अनुराग द्वारी ऐसे सवाल
पूछ रहे हैं। मोहम्मद जुबैर ने अनुराग द्वारी की ये वीडियो शेयर करते हुए क्या लिखा है ये देखिएगा। नेवर एक्सपेक्टेड एन इंडियन जर्नलिस्ट टू गिव इट बैक टू समवन एज पावरफुल एज कैलाश विजयवर्गीय, अमित शाह's मैन। सीइंग दिस वीडियो ऑफ एन इंडियन जर्नलिस्ट क्वेश्चनिंग एंड होल्डिंग पावर अकाउंटेबल ब्रिंग्स होप। सही बात है। और जब जब एक हिंदुस्तानी पत्रकार, भारतीय पत्रकार इस तरीके के सवाल पूछता है और नेताओं के जवाब घटिया होने पर उन्हें अकाउंटेबल ठहराता है, कहता है कि आप इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल नहीं कर सकते, तब उम्मीद जागती है। तब उम्मीद जागती है कि इस देश में अभी तक पत्रकारिता मरी नहीं है। अनुराग द्वारी जैसे पत्रकार अब भी जिंदा हैं। वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार मोहम्मद जुबैर का कोट ट्वीट करते हुए क्या लिख रहे हैं। मंत्री, सांसद, नेता बेलगाम हो चुके हैं। इन्हें लगता है कि देश में हर कोई खरीदा जा चुका है, अब ये चाहें जैसे बोलें जो करें। यही कारण है कि प्रधानमंत्री आज तक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सके और ज्ञानेश कुमार जवाब तक नहीं दे सके, क्योंकि जवाब है ही नहीं। इस देश में पत्रकारों के पास ना तो सलीके के सवाल हैं और ना ही नेताओं के पास जरूरी जवाब हैं और ना ही उनकी कोई अकाउंटेबिलिटी ये लोग मानते हैं। ये केवल और केवल सरकार से मिलने वाला पैसा उठाते हैं। ये केवल और केवल आपके और हमारे पैसे से ऐशो अय्याशी करते हैं और मीडिया उनसे कोई सवाल नहीं करती, इन्हें वॉकओवर दे दिया जाता है। संसद में किस तरीके की बहस होगी इस पर जनता ना तो चर्चा करती, ना उन्हें फर्क पड़ता और इसीलिए नेताओं को भी फर्क पड़ना अब बंद हो चुका है। एक और वरिष्ठ जर्नलिस्ट अजीत अंजुम अनुराग द्वारी के इस ट्वीट को कोट ट्वीट करते हुए क्या लिखते हैं जरा देखिए। नए साल में अगर चैनलों के रिपोर्टर ऐसे ही मंत्रियों से सवाल पूछने लगे और घंटे जैसे जवाब पर उन्हें घेरने लगे तो पत्रकारिता अपने असली रूप में दिखाई देने लगेगी। एक रिपोर्टर के तौर पर अनुराग ने अपना फर्ज निभाया और बदमिजाज मंत्री जी को माफी मांगने पर मजबूर कर दिया। पत्रकार चाहे तो सच को झूठ और झूठ को सच साबित कर सकता है। मीडिया के पास यह ताकत है। जिस भी व्यक्ति ने मीडिया की पढ़ाई की है वो जानता है कि वो नैरेटिव सेट करना बखूबी जानता है और वो कर भी सकता है। लेकिन क्या इस देश की मीडिया सही नैरेटिव कभी सेट कर पाती है? क्या कभी 10 लोगों की मौत पर संसद में चर्चा हो सकती है? क्या विधानसभा में चर्चा हो सकती है? क्या आपके मोहल्ले में चर्चा हो सकती है? हो सकती है, अगर पत्रकार इस तरीके के सवाल पूछने लगें। कैलाश विजयवर्गीय ने इस वीडियो के वायरल हो जाने के बाद अपने ट्विटर अकाउंट पर क्या लिखा यह भी देखिए। मैं और मेरी टीम 2 दिन से बिना सोए प्रभावित क्षेत्र में लगातार स्थिति को सुधारने में जुटे हैं। दूषित पानी पीकर मेरे लोग पीड़ित हैं और कुछ हमें छोड़कर जा भी चुके हैं। इस गहरे दुख की अवस्था में मीडिया के एक प्रश्न पर मेरे मुंह से गलत शब्द निकल गया। इसके लिए मैं दुख प्रकट करता हूं। नेताजी को केवल दुख हो रहा है अपनी भाषा पे, उन लोगों की मौत पर नहीं जो लोग हमें छोड़कर जा चुके हैं। इसीलिए हम कह रहे हैं कि आपकी और हमारी मौत से नेताजी को घंटा फर्क नहीं पड़ता। इस तरह की खबरों को और भी देखते रहने के लिए नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।